बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। आज हमारे जो मेहमान हैं वो जानी पहचानी शख्सियत B2 की जान है, आन है और पूरे टाउनशिप इनको जानता है। और यहाँ पर जितने भी समाजी काम हैं या मसले मसाइल हैं इसमें ज़्यादातर पेश होते हैं। और जितने इवेंट्स या जो हमारी नौजवान नस्ल है उनके इवेंट्स, जितने भी मैचेस और इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से, जो पार्क्स के हवाले से या सड़कों के हवाले से सबसे आगे नज़र आने वाले शख्सियत जो है वो मोहम्मद आसिफ जर साहब। आसिफ साहब, आप मुझे ये प्लीज़ बताइएगा कि यहाँ पर जो 3B2 के अंदर टाउनशिप का इलाका है, यहाँ पर आपके बिलमुकाबिल नज़ीर चौहान साहब जो है वो नून लीग के जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या कहते हैं कि आप उनके मुकाबले में क्या जीत पाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हल्का यहाँ से हमारा PP 167 है, जिसमें अभी ये बाई इलेक्शन होने वाला है 17 जुलाई 2022 को, तो मैं इसी इलाका से जो है वो कदीमी इस हल्का से मैं रहाइश पजीर हूँ, मैं और मेरा ख़ानदान, जो कि पार्टीशन से पहले का यहाँ पर एक मौज़ा जुदियापुर बीर जौहर टाउन में गांव है, वहाँ पे मेरे आबा अजदाद की पैदाइश है और हम जद्दी पुश्ती इसी इलाके के रहने वाले हैं। और फिर इसमें ख़ास तौर पर ये एक बात है कि इसी PP 167 में देहाती इलाका और शहरी इलाका, ये दो इलाकों पर मुश्तमिल ये PP 167 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक 3-4 मौज़े इसमें आते हैं, वहाँ पर ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे जो बड़े हैं उनके भी बहुत अच्छे हमारे एक पुराने एक मरासम है, लोगों के साथ खुशी गमी, आना जाना और पार्टी से हट के भी हमारे यहाँ पर। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो शहरी इलाका है, जहाँ पर मैं अरसा 45 साल से ये टाउनशिप के इलाका सेक्टर B2 टाउनशिप के इलाका में मैं रहाइश पजीर हूँ। और यहाँ से मैं 3 लोकल बॉडी इंतखाबात में हिस्सा ले चुका हूँ, 2001 में, 2004 में बाई इलेक्शन में और फिर 2005 के लोकल बॉडी इलेक्शन में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे फ़ख्र है कि मैं यहाँ से इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ। मैं इस हल्के से मैं अपनी आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमेशा मुझ पर एतमाद किया और उन्होंने मुझे वोट देकर अपने इस हल्का से कामयाब करवाया। और फिर ये कामयाबी का अमल जो है, इस कामयाबी के बाद जितनी मेरी इस इलाके में जो खिदमत हो सकी है वो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत किया। और इसमें मैं ये ज़ाती तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो इक़्तिदार में थी, तो हमने इलाके में जो जितने काम थे यहाँ पर उनको प्रायोरिटी के ऊपर हमारे इस इलाके के हर दिल अजीज़ महबूब कायद इज़्ज़त माब सेनेटरी एजाज अहमद चौधरी साहब, उनकी सरपरस्ती में यहाँ पर लोगों के मसले मसाइल काम हल करवाए हैं। और इंशाल्लाह ये वक्त आ गया है ज़िमनी इंतखाबात का, तो इंशाल्लाह इसमें भी जो लोग हैं यहाँ के जो रहते हैं उनका ये पुरजोर मुतालबा है। लोग जो हैं यहाँ पर, जो मेरे भाई हैं जिनसे मेरा एक ताल्लुक है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स हैं, और फिर इनके अलावा जो यहाँ पर हमारे उलमा विंग से मुतल्लिक, फिर ये हमारे यहाँ पर कौमी ताजर के हवाले से, और फिर जो सोशल यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तमाम का ये मुतालबा है कि जैसे पिछले इलेक्शन में नज़ीर चौहान को यहाँ पे टिकट दे दिया गया, वो हमारे इस हल्के से मुकामी नहीं थे, लेकिन वो बयानिया और जो वोट था वो इज़्ज़त माब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को वोट डाला है। हम लोगों ने यहाँ पर इमरान खान साहब को वोट दिया और उनके वोट पर ही वो इलेक्ट होकर असेंबली में गए हैं। और आज अलमिया ये देखें कि वो 4 साल जो है वो मज़े लूटते रहे हैं। और आज 4 साल के बाद क्या हुआ है, आज उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी करप्शन को उन्होंने बचाने के लिए, अब उनको शायद ये नजर आ रहा हो कि भाई अब शायद को PTI की मकबूलियत में कोई कमी जा रही है, तो अब मैं नून लीग की तरफ मैं भाग जाऊं, तो जहां पर मेरी जो करप्शन हो उसको प्रोटेक्शन के लिए ये पार्टी को छोड़कर पार्टी के साथ गद्दारी करके इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर्स हैं उनमें बहुत गम गुस्सा पाया जाता है। और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि जब यहाँ पर इलेक्शन होगा तो आपको गली गली से आपको जो है ना वो यही आवाज़ आएगी कि चोर चोर की आवाज़ें लगेगी चौहान साहब की, और फिर ये भी आवाज़ लगेगी
कि मरियम के पापा चोर हैं। लेकिन आसिफ साहब बात यह है कि जो भी तहरीक इंसाफ में आता है क्या वो जो है पाक हो जाता है? और अगर नज़ीर चौहान नून लीग में गए तो उनका चोर चोर और लोटा लोटे का तो हमने नारे लगवा दिए, लेकिन क्या अगर वो कल को तहरीक इंसाफ में आ जाते हैं तो फिर वो क्या पाक हो जाएंगे? मैं इसमें यही गुजारिश करूंगा कि इंशाल्लाह मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़्ज़त माब इमरान खान साहब को। उनका ये फैसला है कि किसी लोटे को दोबारा जो है वो पीटीआई में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ में जितने भी लोग हैं तो तहरीक इंसाफ के तो अपने जो पैदावार कह सकते हैं हम, वो तो कम है ही नहीं, वो तकरीबन जितने भी लोग हैं ये लोटे ही हैं। अगर वहां से जो अपना छोड़कर जो आए थे तो उसमें आपने उनको लोटे की आवाज नहीं लगाई, लेकिन आज अगर आपकी तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं तो क्या लोटा की आवाज लगाना ये बेहतर था? मैं ये गुजारिश करूंगा कि देखें, एक जब बंदा एक टाइम होता है, हम लोगों ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया तो उस वक्त वो अपोजिशन की जमात थी, इक्तदार में नहीं थी। इक्तदार के लिए हम इधर नहीं भागे, हम तो इमरान खान साहब का वो जो विजन है उसके लिए हम इस पार्टी में हैं। और इसी तरीके से ये जो मफाद परस्त टोला है ना, आप इसको देख लें, आप माजी में देख लें, यही लोग इधर उधर, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला जैसे वक्त टाइम गुजरता है तो उसमें सब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है ये इन लोटों का जो है वो ना सिर्फ ये नहीं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप देखेंगे कि आम अवामुन्नास जो है वो इसका मुहासबा करेंगे। क्यों? ये जरूरी नहीं कि ये लोग पीटीआई से हैं, मैं कहता हूं कि इवन किसी भी जमात से हों, उनको ये हक हासिल नहीं है कि आप किसी क़यादत के साथ आप किसी पार्टी की टिकट लें, उस पार्टी के ऊपर आप मुंतखब हों, वो वोट तो जो है वो तो पार्टी का है, वो तो लीडरशिप का है, लेकिन आप मुंतखब होने के बाद क्या कर रहे हैं? 4-4 साल मजे ले रहे हैं। हाँ, आपको इख्तलाफ करना है, आप इख्तलाफ करके रिजाइन करें, रिजाइन करके आप दोबारा इलेक्शन में आए, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है। आसिफ साहब, इलेक्शन जो है वो आप समझते हैं कि कोई हल है जो आवाम को रिलीफ मिले, जो आवाम पिसी हुई है और जो हालात पाकिस्तान के हैं माशी तौर पर आप देख सकते हैं, क्या आप समझते हैं कि आपकी पीटीआई दोबारा जो 4 साल रही है, मेरे ख्याल है 4 साल में अगर हमें पाकिस्तान की माशी हालात को दुरुस्त नहीं कर सके तो क्या आप समझते हैं दोबारा आने पर आप इसको दुरुस्त कर सकेंगे? जी देखें, मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ये इंपोर्टेड हुकूमत जब से आई है उससे पहले तक आप देख लें कि आज महंगाई कहां पर खड़ी है। महंगाई तो हर दौर में रही है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन ये जो तसलसल इस वक्त जो बन रहा था इज़्ज़त माब इमरान खान साहब ने जो अपनी क़यादत में, तो अब देखें जैसे इन्होंने ये टेक ओवर किया है ये गवर्नमेंट, और ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है, आप ये डॉलर, इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि जाते हुए इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये जाल बिछाया है। जी बिल्कुल, ये आप इनको ये चाहिए था, कीमत पहले ही बढ़ा चुके हैं। जी। IMF से जो है वो मुआहदा किया है, उस मुआहदे के मुताबिक ही जो कीमत बढ़ाना उनकी मजबूरी थी। देखिए, मैं आपको ये गुजारिश करूं, पहली तो बात ये है कि ये देखें ये सब चोर डाकू एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। ये इमरान खान साहब की मकबूलियत से इनको ये पता था कि जो 4 साल 3.5 साल पीटीआई की गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे, अब तो ये उनका आउटपुट निकलना था, और ये इस बात से ये खाइफ थे कि अगर हमने खान को 5 साल मुकम्मल करने दिए तो ये तो बंदा दोबारा हमारी तो बारी नहीं आएगी। अब ये देख लें कि मैं किन किन को कौन सी मैं पार्टी का नाम लूं, ये डीजल साहब से लेके मौलाना साहब से लेके आप जितनी जमातें इस वक्त वो सब एक जगह पे इकट्ठी हो गई हैं, और ना सिर्फ ये इकट्ठी हुई हैं बल्कि आप ये देखें कि हमारे इस मुल्क में जो है वो अमेरिका जो है वो इंटरफेयर यहाँ पे कर रहा है। तो मैं ये जाती तौर पर ये समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब का ये जो विजन और इमरान खान साहब ने इस बात पे जो स्टैंड लिया है, उनका ये फरमान है, उनका ये कहना है कि हाकमियत जो है वो अल्लाह पाक की है, सुपर पावर अमेरिका नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है और हमारा अकीदा और ईमान है कि सुपर पावर जो है वो हाकमियत अल्लाह पाक की है। कि जो अमेरिका है अब हम मुर्दाबाद कहेंगे उसको? जी मुर्दाबाद नहीं मानेंगे। जी बिल्कुल नहीं मानेंगे, किससे इमदाद नहीं लेंगे, जी मैं नहीं लेंगे। जी इसमें मैं ये गुजारिश करूंगा, देखिए जहां तक होते हैं ना आपके, आप जंग से बचें, आप लड़ाई से बचें, आप अमन की तरफ चलें। अमन के लिए तो हम हाथ बढ़ाएंगे हर मुल्क के साथ, हमें बढ़ाना चाहिए, उसमें अमेरिका भी है, उसके साथ भी लेकिन अगर अमेरिका हमें इस्तेमाल करे और हमारे मुसलमान भाइयों को ही यहां पर ड्रोन हमलों की शक्ल में, यहां पर दहशतगर्दी की शक्ल में, हमारे मासूम बच्चों को, हमारी माओ बहनों
हमारी यहाँ के जो लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनको अगर ये यहाँ पर दहशतगर्दी की नजर कर दें तो हम कैसे इस मुल्क में आप आसिफ साहब इक़्तिदार में जब थे आप लोग पीटीआई वाले, तब ये बातें कहाँ थी? हाँ, की हमने। क्यों नहीं ये कहा गया कि ड्रोन हमले रोके जाएं और हम अमेरिका को नहीं मानते, फिर क्यों जो है वो अमेरिका के दौरे किए गए? जी मैं ये गुजारिश करूंगा, देखें जहां तक दौरे करने हैं ये तो एक मुल्क के साथ दूसरे मुल्क के रवाबित ये अपनी जगह, लेकिन आप ये देखें, मुझे इस बात पर फख्र है अपने कायद इज्जत माब इमरान खान साहब पर। आप उनके देखें, उनके इंटरव्यूज देख लें, आज जलसों में उनकी तकारीर सुन लें, आपको हर जगह पे ये बात मिलेगी। सबसे पहले उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। जब अमेरिका ने ये कहा कि आप हमें पाकिस्तान में अड्डे दें ताकि हम यहां से जो है वो अफगानिस्तान में जो है वो वहां पर जो अटैक किया जाए, और तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने उनसे कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, आप ये सोचें भी मत। लेकिन पाकिस्तान ये इस टाइम जो आप लोग कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट पे जो मंशूर चला और आज भी आज़ादी की एक आज़ादी मार्च कहा गया और उस मंशूर के तहत जो है ये इस टाइम जलसे और जुलूस निकाले जा रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कि जो आज़ादी मार्च है क्या वाकई ये हकीकी आज़ादी है? क्या हम गुलाम हैं? किस चीज़ के गुलाम हैं? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है कि जहां तक हम ये गुलामी की बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि कौन सा ऐसा मर्द और मर्द मुजाहिद आया है कि जिसने कभी अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात की हो। तो बात आप ये समझते हैं कि ये एक बैरूनी साजिश थी? जी बिल्कुल साजिश है जी, खान को हटाया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल नॉट जी, यस यस यस, ये बिल्कुल इसी बिना पे इनको खान साहब को हटाया गया। साबित कौन करेगा? इस साजिश को कहा जाता है, लेकिन क्या इसका कोई प्रूफ जो साबित की जाए? देखिए बात ये है कि जहां तक हम इसको प्रूफ करने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने ईमान से ही पूछ लें, हम जितने यहाँ पर जो लोग हैं, हम तो सबसे पहले क्या हमारा ये ज़मीर नहीं कहता कि अमेरिका की मुदाखलत हमारे मुल्क में? इंडिया हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है, आज देखें अमेरिका उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान अपने अभी पैरों पे इतना नहीं खड़ा तो किसी जो सुपर पावर है उसकी मुदाखलत तो होगी ना? बिल्कुल होगी, उसको रोकना भी तो है ना। अगर हम नहीं रोकेंगे, अगर हम इसी तरीके से जो वो मुदाखलतें कर रहा है ये करता जाएगा, तो मुझे ये बताएं दूसरी तरफ से वो इंडिया को मजबूत कर रहा है, हमें वो कमजोर से कमजोर तर करता चला जा रहा है। तो मेरा यही है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब के इस बयानिए को अवाम इस वक्त बहुत मकबूलियत है, अवाम में उनको पजीराई मिल रही है। आप उनके जलसे जुलूस देख लें कि इमरान खान की इस टाइम मकबूलियत और पसीराई बहुत ज्यादा है। इस टाइम देखा जा सकता है कि तमाम जलसे जुलूस जो है वो लोग और अवाम का समंदर जो है वो उनके साथ है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, अवाम को ये खुशखबरी दे सकते हैं कि आपकी हुकूमत आने पर क्या आवाम को रिलीफ मिल सकता है? क्या आपके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी मौजूद है? ये बताइए। देखिए बात ये है कि जहां तक आने वाले इन मुल्क के जो क्राइसिस हैं इनको संभालने के लिए तो सच्ची बात है वो तो एक ही होप है, वो इमरान खान साहब हैं। करप्ट नहीं है, बददयानत नहीं है, और उनको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सादिकुल अमीन का उनको जो सुप्रीम कोर्ट में भी बाकायदा बड़ा डीपली उनके खिलाफ वहां पर एविडेंस मुखालफिन की जानिब से पेश की गई हैं, लेकिन ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि उनके ऊपर कोई करप्शन का उनके ऊपर कोई एज सच कोई चार्ज जो है वो साबित नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी लिहाज से एक आखिरी होप और उम्मीद है हमारी नज़र में, वो है इज्जत माब इमरान खान साहब, और ये हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो इंशाल्लाह आप देखेंगे अन करीब जब ये जैसे ही जनरल इलेक्शन, ये क्यों नहीं इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर रहे? देखें जब एक बंदा है वो कह रहा है कि आप आ जाएं इलेक्शन में, तारीख जो है वो इसलिए भी नहीं की जा रही कि इस टाइम माशी हालात लाखों नहीं अरबों रुपया इलेक्शन में लगता है। इस टाइम जो माशी हालात है पाकिस्तान के वो इस तरह के नहीं है कि इस टाइम अब ये हुकूमत उनकी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास चली गई है, तो क्या आप 1-1.5 साल रुक नहीं सकते कि उनको भी थोड़ा सा टाइम दिया जाए जिस तरह आपको टाइम दिया गया? देखें बात एक तो बात यह है कि अवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया। जब ये साहब जनरल इलेक्शन हुए हैं तो उन्होंने अवाम ने इनको मैंडेट नहीं दिया, अवाम ने तो मैंडेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, वो आ गए हैं। अब उसके बाद होना तो ये चाहिए ना कि अवाम में दोबारा जाना चाहिए, वहां पर जाकर लोगों से आप वोट लें, लोग जिसको मुंतखब करें वो डेफिनेटली आए और उनको आना चाहिए इक्तदार में और वो आके भागदौड़ संभालें इस मुल्क की। तो मैं इसीलिए ये कहना चाहूंगा कि जहां तक ये ताल्लुक है हमारा इन मुल्की और मुआशी हालात का,
इंशाल्लाह जब इमरान खान साहब आएंगे, अभी भी बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा था हमारा मुल्क। आज अभी ये देख लें कि कितना टाइम हुआ है ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट को, तो आप देख लें कि पेट्रोल कहां पे चला गया है, बाकी महंगाई कहां पे है, डॉलर का इस वक्त क्या रेट हो गया। पेट्रोल का भी तो पीटीआई की हुकूमत का जो है वो आईएमएफ से जो है वो इनका मुआहदा था, और जैसे ही वो गवर्नमेंट आई आपकी हट गई गवर्नमेंट, तो एक किस्म का जो जबकि शहबाज शरीफ जो है वजीर आजम, उन्होंने कहा कि ये जाल बिछाया था पीटीआई वालों ने। यहाँ ये क्या सदाकत? देखिए जी, बात ये है कि अभी जैसा कि इन्होंने इमरान खान साहब ने रशिया में दौरा किया है, तो वहां पे जो उनसे जो हमारे जो एग्रीमेंट्स हो रहे थे वो डेफिनेटली उसमें पेट्रोल व दीगर जो चीजें थी वो जिस रेट के साथ यहाँ पर पाकिस्तान को मिलनी थी, आज आप देख लें कि वो जैसे ही ये गवर्नमेंट इन्होंने ख़त्म की है, उसके बाद वो जो मुआहदा था वो चीज़ें थी वो ऑब्वियसली वो तो ख़त्म हो गई हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि जब यही तसलसल जारी रहता, खान साहब अपने 5 साल पूरे करते, उसके बाद अवाम जो है इस बात का फैसला करती, ना कि ये कि अमेरिका उसमें इंटरफेयर करे, तो अवाम इस बात का फैसला करके आने वाले जो इलेक्शंस थे उनमें ये फैसला करके अपने नुमाइंदे मुंतखिब करते। असल तो ये है, डेमोक्रेसी तो ये है, जमहूरियत तो ये है। तो मैं ये समझता हूं कि इसके लिए जो है फिर दोबारा तमाम पार्टीज को जो है वो पब्लिक में जाना चाहिए, आवाम में जाना चाहिए, और जल्द जाना चाहिए। अब हम वेट करते हैं कि जी 1.5 साल ये जो गवर्नमेंट आई है इंपोर्टेड गवर्नमेंट, अब ये 1.5 साल पूरा करे और मुल्क का भट्टा बैठ जाए, तो इससे और महंगाई से महंगाई बढ़ जाए, तो बात तो ये करने वाली है कि इन हालात में मैं ये समझता हूं कि हम भी मुजरिम हो गए। हमें चाहिए हम अपना जो आवाज है उसको बुलंद करें, अलम को बुलंद करें, और जो सच्चाई और जो मुल्क के लिए जो बेहतरी है, अवाम के लिए जो बेहतरी है, जो नुमाइंदे बेहतर कर रहे हैं, जो बेहतर करने की पोजीशन में है, हमें उनको आगे लाना चाहिए। और वो मेरी नजर में वो एक ही वो ईमानदार क़यादत है, दयानतदार क़यादत है, इज्जत माब इमरान खान साहब। मोहम्मद आसिफ जट साहब का यहाँ पे कहना, तमाम गुफ्तगू की गई, कुछ सवालात जो है वो अवाम की तर्जमानी करते हुए पूछे गए, कुछ ऐसे सवालात जो तल्ख थे वो भी पूछे गए, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम है कि अवाम की तर्जमानी करना, और इस टाइम अवाम के जो सवालात थे वो हमने इन तक पहुँचाए। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसका जो जवाब दिया वो उनका हकाइक आपके सामने होंगे। और यहाँ पर आसिफ जट साहब का कहना था कि हमारा लीडर इमरान खान एक सच्चा और ईमानदार, सादिक और अमीन लीडर है, जो कि उनकी क़यादत में जो पाकिस्तान है वो ज़्यादा तरक्की कर सकता है। अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। अल्लाह ताला जो भी हमारा हुक्मरान जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, अल्लाह ताला उसको इक़्तिदार में लेकर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस टाइम जो एमपी का इलेक्शन है तहरीक इंसाफ की तरफ से, B2 टाउनशिप का जो है वो नजीर चौहान नून लीग के बिलमुकाबल आसिफ जट साहब के सामने है। देखा जाएगा कि कौन इलेक्शन में जो है इलेक्ट होता है और कौन बाजी ले जाता है। और पुरुम्मीद है आसिफ जट साहब, जो कि ये एक आबाई जो है वो यहाँ के रिहायशी हैं, और पुरुम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको ये इज्जत बख्शेगा। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। अगले प्रोग्राम तक के लिए और अगले मेहमान के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।